नमस्कार सभी को। जिस प्रकार से आप सभी लोगों को पता ही है, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड की देव परंपरा के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि आपने मेरी पहली आने वाली वीडियोस में भी देखा है कि मैंने जो है राजमाता जिया रानी की जो हमारा गुफा मंदिर है, जो हमारे 9 लाख कत्यूर उत्तरायणी के दिन स्नान करने आते हैं, तो उस मंदिर में हम आए थे। हमारी मुलाकात यहाँ ललित सिंह मनराल जी से हुई। तो सर्वप्रथम तो भाई साहब जी को प्रणाम। नमस्कार। तो आज हम यहाँ पे देख रहे थे कि वर्तमान में हमारा ये मंदिर बहुत सुंदर बन चुका है। पर यदि आप यहाँ जो है 5 साल 6 साल पहले आए होंगे तो आपको यह परिस्थितियाँ यहाँ देखने के लिए नहीं मिली होंगी। यहाँ शायद आपको मुश्किल से एक मंदिर देखने के लिए मिला होगा और बाकी और कुछ नहीं। परंतु ये हमारे ललित मनराल जी और हमारे कत्यूरी समाज की ये देन है कि आज इन्होंने राजमाता जिया रानी का इतना भव्य मंदिर बना के रखा है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस किस प्रकार से यहाँ पे कार्य हुए हैं। और अभी ये मंदिर जो है पूर्ण नहीं हुआ है, अभी और बनना है। तो अभी ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने मनराल जी के पास जाएंगे। तो मनराल जी प्रणाम। नमस्कार। तो आपसे तो मेरा सबसे पहले सवाल यही था कि जैसे कि ये मंदिर बना है, तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ मंदिर पहले कैसा था और अब जो है नया नया इसमें क्या क्या बना है। धन्यवाद जीना जी। हम कत्री समाज से आते हैं और हमने विगत 5-6 साल से इस राजमाता जिया रानी मंदिर का सौंदर्यीकरण के बारे में हमने विचार किया था और विचार हमारा सफल भी रहा। हमारे समाज के द्वारा सभी के आर्थिक सहयोग से, भक्तों के सहयोग से अभी हमारा 50% काम अभी हुआ है और 50% काम हमारा अभी बाकी रह चुका है, जिसके लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। और धीरे धीरे चल रहा है कार्य और सभी का सहयोग थोड़ा थोड़ा मिलते जा रहा है। और आज सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने अभी तक इसमें अपना सहयोग किया है और आने वाले समय में भी सहयोग जारी रहेगा। अभी मुख्य काम हमारा दीवार का रिटर्निंग वॉल का काम बचा हुआ है और ऊपर शीर्ष में गुंबद का कार्य अभी बाकी बचा हुआ है और कुछ अधूरा काम रह गया, थोड़ा वह पूर्ण करना है। और इसके लिए आपके सभी का सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद जी। तो अभी जो है मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आए, राहुल थोड़ा सामने, यहाँ पे अभी आप अगर इस तरफ को देखें, हमारा ये जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है इस तरफ पे हुआ है और हमारे इस तरफ भी आप देखें और मुख्य रूप से आप जो मंदिर का गेट देखें तो मनराल जी से सबसे पहले पूछते तो मनराल जी इसके लिए जो है पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? पत्थर इसका हमने कटारमल से 16 ट्रक पत्थर मंगवाए थे कटारमल से, जो अब समाप्त हो चुके हैं। अभी कार्य करने के लिए हमारे पास पत्थर अभी अब नहीं है और जिसके लिए हमें पत्थरों की अब आगे कार्य करने के लिए पत्थरों की आवश्यकता होगी और उसके लिए धनराशि की भी आवश्यकता पड़ेगी, तभी आगे का कार्य संभव हो पाएगा। जी। तो जैसे कि हमारे मनराल जी ने बताया, ये पत्थर जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया तो जा रहा है, परंतु इसकी मूलभूत जो शैली है, हमारी कत्यूरी शैली है, उसके अंदर ही इसको करवाया जा रहा है। जिसके लिए आप ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, आप इस पत्थर को देखिए, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये पत्थर हमारे सूर्य मंदिर कटारमल यदि आप जानते होंगे, वो कत्यूरों का बनाया ही सूर्य मंदिर है और एक रात में बना वो सूर्य मंदिर है। कटारमल के पास में ही जो है हमारे कत्यूरों की पत्थरों के खाने हैं। तो उस पत्थर को यहाँ से आप यहाँ लगभग 100 किलोमीटर से तो दूर होगा ना, 100 से ज़्यादा, हाँ 100 किलोमीटर से भी दूर है और 100 किलोमीटर दूर से इस पत्थर को मंगाया जा रहा है और उसके बाद जो है इसमें नक्काशी करके कटाई छटाई करके इस मंदिर में बनाया जा रहा है। कटारमल से पत्थर मंगाने के हमारे जो है मुख्य रूप से 2 उद्देश्य है। पहला तो कि ये कत्यूरों का बनाया हुआ है तो उसी शैली में इस तरीके से बने रहे और मंदिर के सौंदर्यीकरण भी हो, परंतु जो इसकी मूलभूत शैली है उस शैली में भी कोई छेड़छाड़ ना की जाए। इसीलिए जो है इतना मेहनत करके, इतना एक्स्ट्रा खर्च करके जो है ये पत्थर को मंगाया जा रहा है। और आप यदि इस मंदिर में पहले आए होंगे तो आपको पता होगा कि पहले ये गेट नहीं था। ये जो आप सुंदर डिज़ाइंस देख रहे हैं, ये मंदिर के जो आज आप देख रहे हैं, ये नहीं था। परंतु आज आप देखते हैं इतने सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है हमारे कत्यूरी समाज के सहयोग के द्वारा। और ये हमारे जो है इस गेट को आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि कितना भव्य बनाया गया है। दूसरा मनराल जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि यहाँ पे हमारी ये काफ़ी सारी खाली जगहें छूटी गई है। यहाँ पे भी देवी देवता की मूर्ति की, यहाँ पे भी मैं हाथ लगाऊं, इसको नीचे कर लेते हैं, इसको दिखा देंगे ना पूरा। जी।
तो मनराल जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि यहाँ पे हमारी ये कई सारे खाली जगह आपने द्वारा छोड़ी गई है और इसमें जो है आपने लाइट करने की भी व्यवस्था बनाई है, तो यहाँ पे जो है आप क्या लगवाएंगे? यहाँ पे हम ये कतुरी वंशज के गोल जी हो गए, मेहरबाज जी हो गए, बड़े सतपाल जी हो गए, इन लोगों की मूर्ति कोई भक्त आस्थावान भक्त लगा सकते हैं तो उनके लिए छोड़ के रखा है और इसमें मूर्ति लगाने के लिए। और दो दो हमने इधर आर्ट हमने इधर बना के रखे हैं जी। हाँ। तो यदि कोई भी कत्यूरी वंशज, कत्यूरी भक्त अपने सहयोग से यहाँ पे जो है अपने परिवार, अपने कुल के वंश के नाम से भी यदि कुछ देना चाहते हैं तो आप जो है मूर्ति सहयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपके द्वारा दी गई मूर्ति को लगाया जाएगा तथा आपके कुल वंश के बारे में भी लिख दिया जाएगा कि इसके द्वारा समर्पित, जिससे जो है हमारे राजमाता जिया रानी के मंदिर में उनके साथ साथ उनके जितने भी दीवान थे, उनके राजा थे, उन सब की भी मूर्तियाँ इस मंदिर में लगी जा सके। दूसरा हमारा, आप इधर की तरफ यदि हम देखें, इधर की तरफ जो है यहाँ पे सौंदर्यीकरण का आप काम देखिए। यहाँ पे जो है मूलभूत शैली के साथ छेड़खानी भी नहीं की गई है और इतने सुंदर तरीके से बनाया। तो मनराल जी, लगभग अभी तक इसमें जो कुल लागत है वो कितनी लग गई होगी? एक मोटा ही अनुमान बता दें। 30 लाख के लगभग लग गए। लगभग 30 लाख का खर्चा इसमें आ गया हो। और आगे हमें और कितनी धनराशि की जरूरत है? लगभग इतनी 30-35 लाख की जरूरत हमें और पड़ेगी जी। तो पत्थर मंगाने हुए और जो मिस्त्री लगे हुए हैं, इनका पर डे का खर्चा, एक मिस्त्री का 1000 रुपया है, पर ब्लेड का खर्चा 150 रुपये पर ब्लेड जी। और क्या एक मिस्त्री का खर्चा है और रेता सीमेंट अलग या खर्चा अलग इत्यादि अलग आता है। मशीन की रिपेयरिंग होती है उसके लिए खर्चा चाहिए होता है जी। तो काफ़ी खर्चा होता है इसके में जी। तो जैसे कि मनराल जी से बात करके हमें पता ही चला कि यहाँ पे जो है लगभग 30-35 लाख का खर्चा जो है हो चुका है। और दादा, ये सब कत्यूरी समाज द्वारा ही आया है? हाँ जी, सब कत्यूरी समाज वालों ने दिए। तो ये सारा सहयोग जो है कत्यूरी समाज ने, हमारा जो ग्रुप बना है, NGO बना है, तो उसके द्वारा ये सारा किया गया है। दूसरा, यदि आप इस तरफ को देखिए, तो अगर हम इस तरफ पे आए तो यहाँ पे न केवल जो है दीवारें, अपितु छत को भी इतने सुंदर तरीके से जो है बनाया गया है, उसको संयोजित किया गया है। यहाँ पे हर एक मंदिर को जो है उसकी मूलभूत शैली में ही लाया गया है। तो आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है आप अपना सहयोग कीजिए, आगे बढ़ चढ़ कर आए। क्योंकि अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारा, यदि आप उत्तराखंड का इतिहास जानते होंगे, चाहे गढ़वाल का या कुमाऊं का, जितने भी मठ मंदिरों को बनाने का हमारा श्रेय जाता है, ये श्रेय हमारा राजवंशी कत्यूर देवताओं को ही जाता है। चाहे हम जागेश्वर का बना एक रात का मंदिर देख ले, चाहे हम टांडेश्वर देख ले, डांडेश्वर देख ले, कोई भी मंदिर है यदि हम देख ले, तो वो सारे मंदिर जो है कत्यूरों द्वारा ही बनाए गए और एक रात में बनाए गए। परंतु आज हम सारे कत्यूरी समाज वालों को, आप लोगों की आवश्यकता है, आप अधिक से अधिक सहयोग दीजिए, जिससे जो है हम अपनी राजमाता का इस दिव्य मंदिर को और भव्य बना सके। तो मनराल जी, अभी तक तो हमने बात करी कि क्या क्या कार्यक्रम हम कर चुके हैं और आगे की क्या क्या रणनीति होंगी, इस बारे में यदि आप थोड़ा सा संज्ञान दे सके तो। आगे की रणनीति हमारे ऊपर में शिखर पर हमने गुंबद बनाने का कार्य रह गया है जी। और रिटेनिंग वॉल है हमारी अभी कमज़ोर पड़ी है, हमने ये मजबूत करनी है, जो मेन वॉल है यहाँ की। और आगे हमारे यहाँ पर सामने से हमारा 4 आर्च बनाने का काम होगा। जब रिटेनिंग वॉल पक्की होगी तो उसके बाद हम इसका कार्य शुरू करेंगे जी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके की वॉल ये बनी है, हाँ जी, तो मनराल जी का कहना है कि जिस तरीके की वॉल ये बनी है, इसी सेम ऐसा 4 जो आर्च है हम इस साइड में इधर इस साइड बनेंगे में भी बनेंगी और बीच में खिड़कियां पर शीशे बंद किया जाएगा और मेन गेट पर हमें एक दरवाजे की ज़रूरत है। तो इस पर हमें एक, हमारा विचार है कि सागवान के बढ़िया दरवाज़ा नक्काशी से युक्त बनाया जाए। हाँ, मतलब मूल कत्यूरी शैली में जो हुआ कत्यूरी शैली में नक्काशी की जाए, जिसका लगभग खर्चा 35-40 हज़ार के आसपास है, दरवाजे का ही खर्चा जी। तो जिस प्रकार और बकाया काम हमारा सीढ़ी का इधर अधर का काम रह गया है, यह पूर्ण करना है अभी। और ऊपर शीश में गुंबद, 2 गुंबद का कार्य रह गया है, जो हमारा लगभग 8 फीट का गुंबद बनेगा जी, वो कार्य रह गया है। और बकाया फर्श में भी पत्थर, इसमें भी जो पूरा पत्थर, इसमें कत्यूरी शैली से इसमें पत्थर बिछाया जाएगा, यही टाइप पत्थर इसमें लगाए जाएंगे नीचे जी। तो जैसा कि मनराल जी के द्वारा बताया गया, और पहले तो हम सब लोगों को हमें सहयोग करना चाहिए, ऐसे लोगों का जो दिन रात जो है इस मंदिर के लिए लगे रहते हैं। मैं मनराल जी को आज से नहीं बल्कि मैं 3-4 साल से जो है लगातार, वैसे तो मैं मंदिर में पहले भी आया करता था, परंतु 3-4 सालों से मैं देखता था कि जब भी मैं इस मंदिर में आता था तो मुझे मनराल जी ज़रूर दिखते थे और मनराल जी जो है अपना
सारा काम छोड़ के दिन रात इसी मंदिर की सेवा में, मंदिर के जीर्णोद्धार में, उस काम के लिए लगे होते हैं। तो मनाल जी, आपको तो मैं पूरे कत्यूरी समाज के तरफ से जितना भी धन्यवाद दूं, मतलब कम होगा वो। आपका सभी लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, आशीर्वाद से सब चल रहा है जी। तो ये तो देखिए, हम आप लोगों से बस एक निवेदन ही कर सकते हैं, जिस प्रकार सारे राजवंशी कत्यूर देवता 9 लाख मिलके एक रात में मंदिर खड़ा कर देते थे, आज मैं सब लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जो है इकट्ठा हो जाए, देवभूमि की संस्कृति को बचाएं और हमारे जितने भी मठ मंदिर जिनको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है उस बारे में जो है आप संयुक्त हो जाए और सहयोग करें। दूसरा मनराल जी, मैं ये भी सुन रहा था इस मंदिर को बनाने के पश्चात लखनपुर कोट के बारे में भी थोड़ी वार्ता हो रही थी हमारे ग्रुप में। जी जी। तो उस बारे में भी आप थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तो मुख्य काम हमने पहले रानीबागी चित्रशला घाट राजमाता जिया मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही उसके जी लखनपुर किले के बारे में जो है विचार किया जाएगा जी। और सभी कत्यूरी समाज का उसमें भी सहयोग रहेगा जी। तो मनलाल जी, एक प्रश्न मेरा आपसे ये था, जैसे कि आपने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, इतना कार्य किया, तो आप बताएंगे इसमें आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि आपको जो है इसमें रुकावटें आई? ये रुकावटें बीच में धन की आवश्यकता पड़ती है, तो धीरे धीरे जो है हमारा कार्य चलता ही रहा, रुका नहीं हमारे कार्य। भक्तों की कृपा ऐसी बनी रही, माता की कृपा ऐसी बनी रही कि कार्य हमारा अभी तक रुका नहीं है। जी हाँ। जैसी भी दिक्कत आती है तो कुछ कुछ सहयोग हमें मिल ही जाता है। जी फिर है कि आगे हमारा काम कार्य ये बहुत लंबा कार्य है, इसमें अभी बचा हुआ जिसमें काफ़ी धनराशि की ज़रूरत है। जी हाँ। तो हो सकता है उसको आसानी से काम हो जाए, इसके लिए सभी जन सहयोग, भक्तों की सहयोग की आवश्यकता है। जी। तभी ये कार्य पूर्ण हो पाएगा। जी। दूसरा मनराल जी, मैं देख रहा था कि पहले जब हम यहाँ दर्शन करने आते थे राजमाता जिया रानी के, तो तब हम इसी स्थान से जो है दर्शन करने के बाद मान्यता इस मंदिर की थी कि हम चित्रशिला नदी जी से जो जिया माता का घाघरे का दर्शन है, शिला के दर्शन है, हमारी गार्गी नदी के दर्शन है, उस दर्शन को कर पाते थे। परंतु वर्तमान में ये जो है एक इमारत खड़ी हो गई है। हाँ, हमारे से अतिक्रमण कर दिया गया है स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर जी। और जिस पर हमारा कार्रवाई चल रही है, अभी बातचीत चल रही है इसके विषय में भी जी। और देखते हैं आगे क्या होता है फिर इसका। जी। तो ये जो है हमारे चित्रेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में अतिक्रमण है जी। तो इस बारे में सरकारी लड़ाई भी चल रही है। सरकार को हमने विदित किया है इसके बारे में, जी। जिनके संज्ञान में ये बात डाली हुई है, प्राधिकरण के अधीन में आता है ये। जी हाँ। तो अभी उनकी तरफ से तो अभी ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी। तो इसीलिए हम सभी कत्यूरी समाज से निवेदन है कि सब इकट्ठा होकर एक बार अपनी आवाज़ उठाएं इस विषय में। जी। तो आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि आप जो है प्रशासन को थोड़ा इस बारे में सूचित करिए और देखिए, बाकी सही क्या है गलत क्या है ये फैसला तो हमारा प्रशासन लेगी, परंतु हम सब लोगों का आवश्यकता है कि एकजुट होकर इस बारे में आवाज़ उठाए, इस बारे में बात करें कि हमारे इस मंदिर में अतिक्रमण हुआ है। बाकी मनलाल जी, एक प्रश्न आपसे मेरा और था, बीच में मैं देख रहा था हमारा जब यहाँ चित्रशिला में हमारा उत्तरायणी का पर्व था, तो उत्तरायणी के पर्व में भी सुनने में आया था कि यहाँ पे कई लोगों के द्वारा कत्यूरी समाज के लगाए गए टेंट को और काफ़ी सारी तरीके से जो है उनको कार्यक्रम करने में बाधा की गई। तो इस बारे में थोड़ा बताइए। स्थानीय लोगों ने व्यवधान डाला इस कार्य में, थोड़ा बहुत चूक प्रशासन की भी चूक रही इसमें, इसके द्वारा ये किया गया है जी। और हमें इसके लिए अगले भविष्य में आने वाले समय के लिए इसको जो है हमें इसमें सुधार करना होगा और इसमें सभी का आगे आना इसमें जो जरूरी है। तो मनलाल दा, आपको जो है प्रशासन के द्वारा क्या कोई सहयोग नहीं मिला इस मंदिर के जीर्णोद्धार में, इस मंदिर को आगे बढ़ाने में? ये प्रशासन के द्वारा अभी कोई सहयोग नहीं मिला इसमें, सिर्फ विधायक राम सिंह कैड़ा जी विधायक से उनके द्वारा सहयोग मिला हमें जी। और बहुत बहुत धन्यवाद कैड़ा जी का भी। जी हाँ। और आगे हमारी चल रही है, इसके बारे में चर्चा चल रही है, देखो कहीं से कोई सहयोग मिलेगा प्रशासन की तरफ से तो आगे सभी को बता दिया जाएगा जी। तो देखिए, जिस प्रकार आपको पता ही होगा, दिव्य कार्य को करने के लिए जैसे राजा हर पल तत्पर रहता था, वैसे वर्तमान की परिदृश्यता नहीं है। प्रशासन के द्वारा इस मंदिर के लिए थोड़ा भी सहयोग नहीं किया गया है, केवल एक राम सिंह कैड़ा जी द्वारा जो है इस मंदिर में सहयोग किया गया है
और आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे हर बार जो है हमारे चित्रशिला में जो हमारा साल का सिर्फ एक मेला लगता था, एक पर्व हम कत्यूरों का होता था कि हम जो है सब लोग इकट्ठा होके इस प्रांगण में जो है जागरे लगाते थे। परंतु इस बार की परिदृश्यता यह हुई है कि हमारे टेंटों को हटा दिया गया, जैसा मुझे मनराज जी से जानकारी मिली, टेंट को हटा दिया गया, हमें ठीक से कार्य नहीं करने दिया गया, तो काफ़ी सारी परेशानियां जो है हमें इस बार आई है। और मनराज जी, एक जो है आप अंत में एक क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी लोगों को? बस सभी कतरी वंशजों से निवेदन है कि सब एक बार एकजुट हो गए जो है अपना जो है आगे के लिए विचार करें, जिससे कि स्थानीय लोग प्रशासन को जो है सावधान किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम एकजुट हो जाए ना तो हम जो है प्रशासन को अपनी बात मनवा सकते हैं, परंतु हमें ज़रूरत है एकजुट होने की, आवाज़ उठाने की, इस मंदिर के लिए आगे आने की। बाकी यदि कोई भी व्यक्ति अगर सहयोग करना चाहता है तो हमारा जो है ये शाखा का हमारा अकाउंट नंबर है और QR कोड भी है। बाकी जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको कमेंट सेक्शन में हमारा जो अकाउंट नंबर है वो डाल दूंगा, बाकी मैं मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। अगर आप कोई भी सहयोग करते हैं तो आप जो है आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, उसकी जो भी पर्ची कटेगी हम आपको जो है वो पर्ची पहुंचा देंगे। बाकी सभी लोगों से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मंदिर के लिए सहयोग करें, बढ़ चढ़कर इसमें आगे आइए, जिससे जो है इस मंदिर को और भी भव्य और दिव्य बनाया जा सके। सभी लोगों को धन्यवाद। जय जिया।